आज नारद जी पूछते हैं, भक्ति महारानी पूछती हैं सनक सनंदन सनातन कुमार से क्या पूछते हैं कि इस कथा को सुनकर सिर्फ क्या भक्ति का ही कल्याण हुआ है? बोले नहीं, इस कथा की महिमा इतनी है कि जिस जीव ने सारा जीवन पाप किया, ये कथा ध्यान से सुनिएगा, जिनके जीवन में पितृदोष हो उनको भागवत कथा सुन लेनी चाहिए, करा लेनी चाहिए, अपने पैसे से करा लेनी चाहिए, क्योंकि पितृ शांत हो गए तो हमारी लाइफ अशांत कर देते हैं। ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। पितृ खुश हो जाते हैं तो जो आपके भाग्य में नहीं होता वो भी दे देते हैं, और पितृ अशांत हो गए तो आती हुई चीजें भी बिगड़ जाती हैं, सब कुछ हमारी जिंदगी कलेश हो जाता है। तो जिस जीव ने सारा जीवन पाप किया हो और पाप करते करते कहीं मर जाए, उसके भी जो नंबर 1 का पापी हो, उसके परिवार वाले भी अगर भागवत में सिर्फ उसकी मरने के बाद महाराज कैसे मुक्ति हो जाएगी? बोले उसके परिवार का कोई भी सदस्य और परिवार में कोई ना हो, सब लोग चल बसे हो, तो क्या करे, कोई भी उसका जानकार या कोई भी व्यक्ति उसकी फोटो रखकर भागवत कथा का आयोजन करा ले, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोले कैसे? बोले सुनिए, ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदगिधा कुटिलाश्च कामिना सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भक्तों, एक पंडित जी हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कथा क्रम में चल रहे हैं और कथा को एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आत्मदेव पंडित जी हैं, चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं, भगवान के परम भक्त हैं, और घर में पत्नी है और पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी धर्मपरायण हैं। अच्छा, पंडिताइन जो हैं वो विपरीत है, यहाँ उल्टा है। वैसे 90% देखा जाता है कि माताएं धर्म कार्य में बड़े आगे रहती हैं। कोई भी खर्चा दें, मानो पतिदेव 10,000 दे रहे हैं तो 5,000 छुपा लेंगी माताएं और 5,000 में ही खर्च करेंगी, और उसी में दान करना, 500 रुपए पंडित जी को, 1100 पंडित जी को, और संभाल के रखती हैं। माताओं का स्वभाव ऐसा होता है। भक्तों, तो धुंधली जो है, पंडित जी कहते हैं, अच्छा शादी जब हुई पंडित जी की तो 36 गुण मिले, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, सिर्फ कुंडली में ही 36 गुण मिले। शादी के बाद का पता ही नहीं चला, सिर्फ कुंडली में रह गए, और फिर पता चला एक भी गुण नहीं मिलते शादी के बाद। तो भक्तों, पंडिताइन जो थी वो उल्टी थी। पंडित जी कहते थे घर में साधु आए हैं, भोजन करा दो, पंडित जी आए कथा करने, उनको भोजन करा दो। पंडिताइन कहती थी नहीं कराएंगे, और पंडित जी ये कह दें कि भैया घर में व्यास जी आए हैं, भोजन मत कराना, तो कहती थी जरूर कराऊंगी। घर में पंडित जी आए बहुत दिनों बाद, बिना प्रभु की कृपा के घर में कोई संत नहीं आता। जब संत मिलन हो जाए, जब हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना। कानपुर वालों,
भगवान ने अपना भक्त भेज दिया। अरे पिए मिल गया तो मुख्यमंत्री तो मिलेगा ही, है ना। इसलिए भगवान का भक्त मिल गया तो भगवान तो मिलना ही। तब इतना भजन नहीं गाएंगे, भजन आपको एक दिन ये सुना देंगे, बड़ा प्यारा भजन है। तब क्या होगा? तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, अब हरि के मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। भैया हरि तो तब मिलेगा जब उसके बनोगे, और उसके बनोगे कैसे? जब उसका अपना चित्त भगवान में लगाओगे। तो पंडिताइन उल्टी थी। पंडित जी कह, जो काम पंडित जी को करवाना होता था तो उल्टा बोलते थे, ऐसा कर ठाकुर जी को ना, पंडित जी को खीर बना के मत खिलाना। और जब पंडित जी कहेंगे कि खीर मत खिलाना तो जरूर खिलाएगी। अच्छा खीर खिला दिया है, खीर के बाद जल मत पिलाना, मैं तो पिलाऊंगी। हर काम उल्टा करती थी। लेकिन भक्तों पैसे से धनाढ्य थे, अरबपति थे, लेकिन घर में संतान नहीं थी। यहां तक तो ठीक था। घर में एक तुलसी का पौधा था, उसको जल देते थे, रोज खाद बदलते थे, रोज जल देते थे, फिर भी वो सूख जाता था। तो लोग क्या कहते थे कि भैया पुत्रहीन की जो सेवा है ना, पुत्रहीन की जो सेवा है, पुत्रहीन की सेवा, पुत्रहीन की सेवा तुलसी को भी नहीं लगती। पुत्रहीन की सेवा तुलसी के पौधे को भी नहीं लगती। यहां तक तो ठीक था, घर में एक गैया थी, गाय को भी बहुत साल से बछड़ा नहीं था। ये दुनिया वाले माताओं किसी प्रकार से जीने नहीं देते। ये कभी नहीं चाहते कि आप इनसे आगे बढ़ो, ये कभी नहीं चाहते। एक भगवान ही है हमेशा कि वो हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा मुझसे आगे चला जाए, हमेशा। क्यों? अब ये रिश्तेदार अगर आपके सगे हैं, ये आपका परिवार सगा है, तो बताओ ये सब हमें अकेला, रिश्तेदार तो कब काम आता है? अरे पराये तो तब अपने होते हैं जब पैसा पास होता है दुनिया वालों, और भगवान जब तब अपने पास होता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता। बताओ सच कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? तो तुम्हारा सच्चा साथी कौन है? भगवान की तुम्हारे रिश्तेदार, और यहाँ तक कि परिवार भी अंत समय में आपको अकेला छोड़ देता है। पंडित जी एक दिन एक माता आई, हमें लगता है तुम्हारे घर में पितृ दोष है, पितरों की कृपा नहीं। क्यों पितरों की कृपा नहीं है? बोले बच्चा नहीं हो रहा है। कई लोग जानबूझ के अनजान बनते हैं, जानबूझ के पंडित जी कहते हैं अरे भैया पितृ दोष है, भागवत करा लो, नहीं कराएंगे। एक एक करके सब खत्म हो जाता है, फिर भी आपके समझ में नहीं आता। आपके जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार के सदस्य महत्वपूर्ण नहीं है। एक दिन पता चला कि उनके जीवन में पितृ दोष है, तो एक दिन किसी प्रकार से दुनिया वाले जीने नहीं देते। एक दिन गई और आज पंडित जी ने सोच लिया कि आज मैं आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। गए
और गए नदी में। आज सोचा डूब कर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वहां पे एक महात्मा मिल गए उनको। और महात्मा ने पूछा कि पंडित जी आपको क्या दुख है? बोले महाराज मेरे घर में पुत्र नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी मां, पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। अब ये बताइए, महाराज जी ने कहा कि तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए? बोले हमको पुत्र 4 चीजों के लिए चाहिए। मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। अब ध्यान से सुनना, नाम किसका होता है बताओ? हमारे जाने के बाद हमारी फोटो में हार के सिवा क्या लगेगा? हमें कौन जानेगा कि ये चली गई? बताओ, कोई जानेगा? बताओ मेरी माँ, बोलो ना। और ना विश्वास हो तो देख लो, जो पहले हमारे पूर्वज चले गए, आज क्या उनका नाम है? कौन जानता है उन्हें? जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारे पूजनीय पिताजी ने भी यही सोचा था कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। अरे जब हम नहीं कर पाए तो हमारा बेटा मेरा नाम क्या करेगा? नाम किसका होता है? बोले जो अपना काम छोड़कर भगवान का काम करता है। मीरा का नाम कोई भूल सकता है? बोलो, जब तक दुनिया रहेगी मीरा का नाम कोई भूल पाएगा? ध्रुव का नाम कोई भूल पाएगा? परीक्षित का नाम भूल पाएगा? जब तक दुनिया रहेगी तब तक परीक्षित का नाम याद रहेगा। तो मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, ये गलत बात है। नाम उसका होता है जिसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, जो सत्कर्म करता है जीवन में, जो अच्छे काम को करता है, जो अपने लिए जीता है। उस व्यक्ति का नाम कभी नहीं होता, वो स्वार्थी होता है। मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा। मेरी माँ, ये कैसे तुमने कह दिया कि मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा? हमारे बच्चा है, कल को इस बात की क्या गारंटी है कि आपके बच्चे को भी बच्चा हो, पुत्र हो? बताओ मेरी माँ, बोलो, इस बात की गारंटी है मैया? वंश चलाने का सबसे बढ़िया उपाय है सत्कर्म करो। इतना सत्कर्म कर जाओ, कहते हैं 21 पीढ़ियों तक वंश ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ऑटोमेटिक, कुछ करना नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे कर्म कर जाओ, सत्कर्म करते जाओ। मेरा बेटा मेरा सेवा करेगा। देखो, जो लोग कहते, कौन कौन चाहता है मेरा बच्चा मेरी बुढ़ापे में सेवा करे? हाथ ऊपर करो मेरी माँ, हाथ ऊपर करो। नहीं चाहती हो तो बच्चे को ऐसे ही पाला है। जो लोग कहते हैं मेरा बच्चा मेरा सेवा करे, वो भगवान से अभिशाप मानते हैं। अरे कल को आप बीमार होगी, बेड पे लेटी होगी, बिस्तर पे लेटी होगी, तो आप बच्चे से कहोगी ना कि चाय पिला लाओ, बहू बना लाओ? तो यानी बीमारी का वरदान। भगवान से बोलो कि मेरा बेटा मेरी सेवा ना करे, मुझे उतने दिन जीवित रखना जितने दिन मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपके कार्यों को करता रहूं। और याद रखना, भगवान के कार्य करोगे तो आपको किसी की सेवा की जरूरत पड़ेगी नहीं। और मान लो जिंदगी में पड़ भी जाएगी तो भक्तों आपके सामने श्याम सुंदर आ जाएगा और आपकी सेवा करने खुद आ जाएगा। मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। अब ये बताओ कि अकेले छोड़ के आ जाएगा घाट पर, और जब अकेले घाट पर छोड़ आएगा उसके बाद आपका सहारा कौन बनेगा? कभी सोचा है? बताओ। सज धज कर मौत की जब शहजादी आएगी,
ना दौलत काम आएगी ना चांदी आएगी। सज धज कर मौत की जब शहजादी आएगी, ना दौलत काम आएगी ना चांदी आएगी। लेकिन आज फिर भी कहने लगा कि पंडित जी कुछ भी करो, लेकिन आप क्या जानो बच्चे का सुख क्या होता है। जब शाम को व्यक्ति थका हाल चला आता है घर काम करके सारा दिन, और बच्चा आके लिपट जाता है माँ से पिता से, तो सारी बताइए पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो भक्तों, सहारा बनाना है तो भगवान को बना लो। बोले हमें बच्चा चाहिए, अगर आपने बच्चे की कामना, और मैंने सुना है कि संत तो सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक कुछ नहीं है बच्चे का सुख। जब ऐसा कहा तो कहा अगर मेरे जन्मों में, मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक नहीं है बच्चा, तो मैं यहीं सर पटक पटक कर जान दे दूंगा अपना। आज उन्होंने सोचा संत महाराज ने अगर इसने मेरे सामने अपनी जान दे दी तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए, मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए। तो उन्होंने कहा हे कन्हैया, हे बंसी वाले, कुछ ऐसा करो जिससे इसको पुत्र हो जाए। बोले चिंता मत करो। एक फल निकाला, पहले तो कह रहे थे सप्त जन्मावधि तय पुत्रो नैवचा नैवचा, अब फल निकाला और जाके कह दिया सत्यम शौचम दया दान मेकम भक्तम तु भोजनम। जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में ठीक 1 साल बाद एक निर्मल पुत्र का जन्म होगा। लेकिन कुसंग के मारे धुंधली ने फल नहीं खाया। विधाता का यही तो सार है कि जिसके घर में करोड़ों पड़ा है उसके घर में पुत्र नहीं है, और जिसके घर में खाने को नहीं है उसके घर में लाइन लगी है, लाइन लगी। उन्होंने कहा महाराज, महाराज ऐसा करिए, आज धुंधली ने फल नहीं खाया, वो फल उसके घर में गाय थी, उस गाय को खिला दिया। उसकी बहन के 10 पुत्र थे, और कहा बहन, उसकी एक दिन मुंह बोली बहन आई, कहने लगी बहन तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, धन बहुत है, ऐसा कर, मेरे घर में पुत्र बहुत हैं लेकिन धन नहीं है, ऐसा कर तुम मुझे थोड़ा धन दे दे, उसके बदले में मैं तुम्हें अपना एक पुत्र दे दूं। उन्होंने कहा महाराज ऐसा करिए, आज ऐसा ही हुआ। बोले इस फल का क्या करें? बोले फल गैया को खिला दो। जब गैया को फल खिलाया ना मेरी माँ, तो क्या हुआ पता? कुछ दिन बाद क्या हुआ? गौ करो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो संत के प्रसाद से हुआ वो गौकर्ण हुआ, और जो सहेली ने गोद दिया था वो धुंधकारी हुआ। धुंधकारी जो माखल हुआ। एक दिन धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ तो क्या करता, बचपन से ही चोरी डकैती करने लगा। और जब चोरी डकैती करने लगा ना मेरी माँ, तो क्या हुआ? एक दिन पड़ोसी के बच्चे को गला दबा दिया तो उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, मर गया वो बच्चा। आज पिताजी रोने लगे, आत्मदेव रोने लगे। अभी तक मेरी माँ पुत्र नहीं था तो रो रहे थे, अब पुत्र है तो रो रहे हैं।
अब बताइए, पुत्र नहीं था तो भी रो रहे थे और अब पुत्र है तो भी रो रहे हैं। अरे पुत्र कुपुत्र क्या धन संचय, पुत्र सुपुत्र क्या धन संचय। अगर आपका बच्चा अच्छा निकल गया तो अपने आप कमा लेगा, और अगर खराब निकल गया ना मेरी माँ, तो आपके जिंदगी में आंसू कभी रुकने नहीं देगा मेरी माँ, रुकने नहीं। इसलिए बच्चों के लिए संपत्ति मत छोड़ो, अच्छे कार्यों को लगाओ। जब आप धर्म में लगाओगे, अर्थ है धर्म में लगाओगे, तो आपके सारे काम बनेंगे, आपकी वंश वृद्धि होगी और आपके समस्त पितरों की शांति हो जाएगी। और मेरी माँ आज जा रहे थे मरने, और जब मरने जा रहे थे तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा क्या, गोकर्ण गीता भी कहते हैं इसे, क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। देहयास्ति मांस रुधिरे विमतिम त्वजितुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, अगर आपको देह का अभिमान है तो सुनो, ये शरीर की 3 गति होती है। अगर इसको जला दोगे तो राख हो जाएगा, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, और कहीं फेंक दिया तो गीदड़ खा जाएगा। इसके अलावा धन की, देह की कोई गति नहीं है पिताजी, इसलिए देह का अभिमान त्याग। देहास्तिमान विमतिम त्वजितुम, अगर आपको पैसे का अभिमान है, धन का अभिमान है, तो धन की भी 3 गति है। अगर धन को भोग नहीं किया, दान नहीं किया, तो अंत में क्या करते हैं, उसका नाश हो जाता है। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग लगेगा, बाकी कानपुर वालों जो भी कुछ हमारे पास है उन सब में जंग लगेगा। राधे राधे बोलो, एक बार बोलो ना राधे राधे मेरी माँ। आज समझाया कि सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करो, वही सार है। आज भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। भागवत का जो पाठ होता है पंडित जी करते हैं, कहते हैं भागवत पठा में ये पाठ निश्चित आपके पितरों की मुक्ति कर देता है। 7 दिनों का ये पाठ होता है। इस पाठ को सुनने के बाद आपके भागवत पाठ जो होता है मेरी माँ, इससे आपके जीवन के सारे कलेश मिट जाते हैं। मैं निश्चित कहना चाहूँ, जो भी इस कथा में भी अपने पितरों के नाम से पाठ कराना चाहता है, वो भी हमसे कथा के बाद संपर्क कर सकता है। आप एक बार कराओ मेरी माँ, और जब आप कराओगी तो निश्चित आपको पता चलेगा आने वाले समय में उसका फल क्या होगा। 10वां स्कंद भगवान के प्राण हैं। आज 10वां स्कंद का पाठ किया और आत्मदेव को भगवान की प्राप्ति हुई। इधर धुंधकारी ने सोचा पिताजी चले गए, एक दिन माँ से पैसा मांगा, माँ पैसे दो, माँ ने नहीं दिया तो मारा माँ को। आज माँ ने समझा, माँ ने क्या किया, कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। वही माँ का भी प्राणांत हो गया। गोकर्ण महाराज ने सोचा भैया पिताजी को मार दिया, पिताजी भी चले गए, माँ मर गई, ऐसा ना हो अगली बारी मेरी हो। तो उन्होंने सोचा भैया ऐसा है, हम पिताजी और माताजी का श्राद्ध करने जा रहे हैं गया। आज गोकर्ण जी कह के चले गए, श्राद्ध किया। इधर धुंधकारी महाखल और हो गया। एक दिन क्या हुआ, 5 वैश्याओं को लाकर घर में रख लिया, और एक दिन राजा का घर में लूटपाट की। 5 वैश्याओं ने सोचा भैया ऐसा ना हो कि राजा हमको पकड़ ले, मृत्यु दंड दो दें। तो उन्होंने क्या किया, 5 वैश्याओं ने जलता हुआ कोयला धुंधकारी के मुख में डाल दिया। और जब मुख में डाला तो क्या हुआ, बोले जब मुख में डाला तो धुंधकारी का प्राणांत हो गया। ये खबर
गोकर्ण को मिली गया में, और गोकर्ण ने भी धुंधकारी का भी श्राद्ध कर दिया। तीनों का श्राद्ध करके जब वापस आए, घर में विश्राम कर रहे थे, तो उन्हें काला काला व्यक्ति दिखाई दिया। काला काला उन्होंने मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ के जैसे ही मंत्रोच्चारण किया, उसके छिट्टे स्पर्श की, कहते हैं उससे एक काला व्यक्ति निकला। बोले कौन है आप? बोले भैया हम आपके भाई हैं धुंधकारी। क्योंकि अकाल मृत्यु मरा था इसलिए प्रेत बन गया, प्रेत बना। कहा भैया हम तो तुम्हारे नाम का श्राद्ध गया में करा है, भोज करा है, फिर क्यों नहीं मुक्ति मिली? कहा भैया तुम हमारे लिए 1000 गया भोज भी कर लोगे तब भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं संसार का नंबर 1 पापी हूं। बोले क्या करें? सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। कौन? गोकर्ण जी। सूर्य भगवान ने कहा जाओ गोकर्ण, जाके तुम भागवत कथा करो। अब भैया ये रहा कि भागवत में प्रेत तो आ नहीं सकते हैं, तो होगा क्या? कैसे होगा? तो भागवत में 7 गांठ का बांस रख दिया जाता है छुपा के, उसके ऊपर काला कपड़ा लगा दिया जाता है। क्योंकि भागवत में हनुमान जी रहते हैं, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जहाँ पे भगवान जी रहते हैं वहां पे भूत पिशाच, जहाँ पे हनुमान जी रहते हैं ना, वहां पे भूत प्रेत नहीं आ सकते। पितर जो प्रेत बन जाते हैं, कारण अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, जिन्होंने भजन नहीं किया होता वो प्रेत बन जाते हैं। इसलिए जीवन में भजन बहुत जरूरी है भैया। तो आज धुंध का भागवत कथा का जब आयोजन हुआ, तो धुंधकारी आज उसी 7 गांठ के बांस में आके बैठ गया। 1 दिन की कथा पूरी होती 1 ग्रंथि फट जाती, 2 दिन की पूरी होती 2 बांस फट जाते, 3 दिन की पूरी होती 3 बांस टूट जाते। जैसे ही 7 दिन की कथा समाप्त हुई मेरी माँ, वो बांस टूट गया, चिथड़े उड़ गया, और इतना जैसे ही टूटा तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। सबको लगा कि ये कहीं नारायण भगवान तो नहीं प्रकट हो गए, इतना सुंदर जैसे नारायण भगवान के दूत प्रकट हो गए। बोले भैया तुम कौन हो? बोले भैया हम धुंधकारी हैं। धन्य है ये भागवत, धन्यम भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत जिसको सुनकर धुंधकारी जैसा महाप्रेत। अब एक प्रश्न ये आया कि भैया कथा सबने सुनी लेकिन विमान एक के लिए क्यों आया? बोले इसलिए आया कि जिसने जो कामना लेकर भागवत सुनी उसकी वो कामना पूर्ण हुई। धुंधकारी ने मोक्ष की कामना से भागवत सुनी, इसलिए उसको मोक्ष मिल गया। अब अगली बार बोले भैया क्या करें? एक बार फिर गोकर्ण ने भागवत करवाई, और जब भागवत करवाई तो आपकी सब ने मोक्ष की कामना किया। और एक चमत्कार ये हो गया कि जितने लोग भागवत सुन रहे थे 100 लोग उतने विमान आ गए, और सब बैठकर परम धाम को जब जाने लगे रथ में बैठकर, उसी समय परम पिता परमात्मा नारायण, जो 1000 हाथ वाला मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है गोविंद श्याम 1000 हाथ वाला, वो प्रकट हो गया। और जब प्रकट हो गया तो क्या हुआ? जब प्रकट हो गए तो आओ 2 मिनट हम भी संकीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा में चलते हैं ना, थोड़ी देर है ना। आइए पंडित जी क्या कहना है? श्रीमन नारायण, नारायण सामने है आपके, अब मांग लो नारायण से, है ना। नारायण की कृपा हो गई तो कल बताएंगे लक्ष्मी भी घर में छोड़ के नहीं जाएगी। जिसका धन नारायण के कार्यों में लग जाता है उसकी लक्ष्मी उसको छोड़कर कभी नहीं जाती। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके उस नारायण को पुकारो। क्या कहो? अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण,
दोनों हाथ ऊपर करके एक बार बोलो क्या? ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। जय जय